तो आज आज के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। रीजनिंग के अंदर जो अपन कैलेंडर का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें 4 टाइपों तक अपने बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे टाइप नंबर 5 की। तो दोस्तों ध्यान देना कि टाइप नंबर 5 के अंदर जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आते हैं। तो टाइप नंबर 5 अपनी क्या रहेगी वो ध्यान देना। टाइप नंबर 5 रहेगी अपनी जन्मदिन का वार ज्ञात करना। जन्मदिन का वार ज्ञात करना। अब देखो दोस्तों डायरेक्ट वार ज्ञात करना था वो तो अपने पीछे वीडियो में कर लिया था, लेकिन यहाँ जन्मदिन का वार ज्ञात करना, इसके अंदर देखो किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के अंदर जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन में क्या रहेगा कि एक तो आपको सप्ताह दे देगा और एक आपको दिन दे देगा। सप्ताह और दिन देकर फिर एक जने का वार आपको दिया जाएगा और एक जने का वार आपको पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन अपना क्या रहेगा ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, सुनील मनोज से 55 सप्ताह छोटा है। सुनील मनोज से 55 सप्ताह छोटा है तथा मनोज सुरेश से 218 दिन बड़ा है। ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है अपना। सुनील मनोज से 55 सप्ताह छोटा है तथा मनोज सुरेश से 218 दिन बड़ा है। यदि सुनील का जन्म मंगलवार को हुआ तो बताओ सुरेश का जन्म किस वार को होगा। सुरेश का जन्म किस वार को होगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है अपना ध्यान से देखना। सुनील मनोज से 55 सप्ताह छोटा है तथा मनोज सुरेश से 218 दिन बड़ा है। यदि सुनील का जन्म मंगलवार को हुआ तो बताओ सुरेश का जन्म किस वार को होगा। देखो दोस्तों एक तो अपने को सप्ताह दे रखा है और एक अपने को क्या दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं। अब ध्यान देना क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले जो व्यक्ति क्वेश्चन में दिए गए हैं वो यहाँ पर लिख लेंगे तीनों व्यक्ति। तो सबसे पहला व्यक्ति कौन है, सुनील। सुनील के बाद में कौन है दोस्तों, मनोज। और मनोज के बाद में कौन है, सुरेश। ये तीनों व्यक्तियों के नाम लिख लिए। अब ध्यान देना सबसे पहले क्या दे रखे हैं, सुनील मनोज से 55 सप्ताह छोटा। मतलब छोटा कौन है, सुनील। किससे, मनोज से। अगर सुनील छोटा है और मनोज बड़ा है तो चिन्ह आपका इस प्रकार होगा, क्योंकि खुला मुंह जिसकी तरफ होता है वो मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो मनोज बड़ा हो गया और सुनील क्या हो गया, छोटा हो गया। और इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 55 सप्ताह का। इसी प्रकार आगे क्या दे रखा है, तथा मनोज सुरेश से 218 दिन बड़ा है। बड़ा कौन है, मनोज। किस से, सुरेश से। सुरेश से बड़ा मनोज हुआ तो चिन्ह आपके इस प्रकार आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये क्या हो गया, छोटा हो गया। और इन दोनों के बीच अंतर कितने दिन का है, 218 दिन का। इनके बीच हो गया 55 सप्ताह का और इनके बीच हो गया 218 दिन का। मनोज सुनील से बड़ा हो गया और मनोज सुरेश से क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब ध्यान देना क्या दे रखा है, यदि सुनील का जन्म मंगलवार को हुआ, मतलब इस सुनील का जन्म किस वार को दे रखा है आपको, मंगलवार को दे रखा है, दे दिया। और आपको किसका जन्म पूछ लिया दोस्तों, सुरेश का जन्म पूछ लिया कि सुरेश का जन्म किस वार को हुआ। मतलब इसका जन्म दिया है, इसका जन्म पूछा है। तो क्या इसके जन्म से इसका जन्म डायरेक्ट थोड़ी आ जाएगा। सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति और भी है, तो पहले अपन इस व्यक्ति का पता करना होगा। अगर इस व्यक्ति का अपने पास आ जाएगा तो इससे अपन इस व्यक्ति का आराम से निकाल देंगे। लेकिन ध्यान देना कि इस व्यक्ति का किस प्रकार आएगा। तो दोस्तों यहां इन दोनों के बीच अंतर है सप्ताह का, और सप्ताह का मतलब ये होता है जैसे आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद में भी क्या वार आता है, मंगलवार ही आता है।
उसके 7 दिन बाद में भी क्या आता है, मंगलवार ही आता है। और 7 दिन का मतलब होता है एक ही सप्ताह। तो जहां पर भी अगर सप्ताह का नाम आ जाता है ना, तो चाहे कितना ही सप्ताह दे दे, आज जो वार है वो का वही वार आपको उस दिन मिलेगा। चाहे 55 सप्ताह दे दे, चाहे 60 सप्ताह दे दे, और चाहे 100 सप्ताह दे दे, अगर आज जो वार है तो 100 सप्ताह बाद में भी वही वार आपको मिलेगा। जहां पर भी सप्ताह का नाम आ जाए तब की बात है। तो इसका जन्म अगर मंगलवार को है तो इसका जन्म भी किस वार को होगा दोस्तों, मंगलवार को ही होगा। क्योंकि इन दोनों के बीच अंतर किसका है, सप्ताह का। और सप्ताह का मतलब ये होता है कि जो वार आज है वही वार आपको उस दिन मिलेगा। ठीक है। अब इसका जन्म किस वार का आ गया, मंगलवार का आ गया, और इसका जन्म पूछा है, तो इसके जन्म से इसका जन्म अपना आराम से निकाल लेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच अंतर किसका है, दिनों का है। दिनों का है तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले दिनों के अंदर भाग देंगे कितने का, 7 का। 7 का भाग देकर अपन इसको छोटा कर लेंगे। जब 218 में अपन 7 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जा रहा है पूरा पूरा उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ शेष पर कितना बच रहा है। तो 7 का भाग 218 में दिया 7 रे 21, 7 एकम 7, शेष पर कितना बचा दोस्तों, 1 बचेगा। भाई 218 के अंदर 7 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा कितनी बार गया उनसे मतलब नहीं है, शेष पर का मतलब है अपने पास, और शेष पर कितना बचा, 1 बचा। अब क्या करेंगे, इस 1 को इस मंगलवार में या तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, या क्या करेंगे घटाएंगे। वो डिपेंड करेगा आपका इन दोनों पर। अब ध्यान देना, वो डिपेंड क्या करेगा कि मनोज सुरेश से क्या है, बड़ा है, तो छोटा कौन हुआ, सुरेश। अपने को तो सुरेश का वार चाहिए, तो सुरेश छोटा है किससे, मनोज से। और जो छोटा होता है वो कब जन्मता है, बाद में, और जो बड़ा होता है वो पहले। और पीछे मैंने आपको बताया था कि पहले के लिए घटाते हैं और बाद के लिए जोड़ते हैं। अगर सुरेश इनसे छोटा है इसका मतलब बाद में जन्मा है, और बाद के लिए अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस मंगलवार के अंदर 1 प्लस करेंगे तो क्या वार आएगा दोस्तों, बुधवार आएगा। तो आपका सुरेश का जन्म किस वार को होगा, बुधवार को। ध्यान से देख लो दोबारा क्या करना है। सबसे पहले दे रखा है कि सुनील मनोज से 55 सप्ताह छोटा है, तो ये सुनील मनोज से छोटा हो गया और मनोज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अंतर कितने का हो गया, 55 सप्ताह का हो गया। फिर आगे दे रखा है मनोज सुरेश से 218 दिन बड़ा है। बड़ा कौन है, मनोज, किस से, सुरेश से, और कितने दिन, 218 दिन। सबसे पहले इस वार से इस वार का पता करेंगे, क्योंकि इससे इसका वार आएगा, इससे डायरेक्ट इसका वार नहीं आ सकता। पहले इससे इसका निकालेंगे, इससे इसका निकालेंगे। तो इसका वार पता किया, वो पता कैसे करेंगे कि जहां पर भी सप्ताह का अंतर होता है उसका मतलब ये होता है कि जो वार आज है वो का वार आपको उस सप्ताह बाद में मिलेगा, चाहे वो 55 सप्ताह दे दे और चाहे वो 60 सप्ताह दे दे। अगर इसका जन्म मंगलवार को है तो इसका जन्म भी मंगलवार को ही होगा। अब इससे इसका वार निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिनों के अंदर भाग देंगे कितने का, 7 का। भाग देकर ये देखेंगे कि शेष बल कितना बचा। तो शेष बल कितना बचा दोस्तों, 1। इस 1 को क्या करेंगे, इस मंगलवार में या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। वो डिपेंड करेगा आपका इन दोनों पर। इन दोनों पर डिपेंड देखो कैसे करेगा कि सुरेश मनोज से छोटा है, और छोटा है इसका मतलब बाद में जन्म है, और बाद के लिए क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। या ये याद रख लो, अगर छोटा है तो प्लस करेंगे और बड़ा है तो माइनस करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, फिर समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन देखना क्या रहेगा अपना, इस प्रकार के क्वेश्चनों में एक तो सप्ताह का अंतर होगा, एक दिनों का अंतर होगा, ये कन्फर्म है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या रहेगा अपना, मनीषा संजू से 65 सप्ताह बड़ी है तथा संजू सुनील से 315 दिन, संजू सुनील से 315 दिन बड़ी है। यदि मनीषा का जन्म छुट्टी के दिन
अब छुट्टी के दिन का मतलब आपको समझना है केवल और केवल रविवार को। यदि मनीषा का जन्म छुट्टी के दिन हुआ हो तो बताओ, सुनील का जन्म किस वार को होगा? तो बताओ सुनील का जन्म किस वार को होगा? ध्यान से देखना दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, केवल इतना ही दिया है कि इसमें मनीषा संजू से 65 सप्ताह बड़ी है तथा संजू सुनील से 315 दिन बड़ी है। यदि मनीषा का जन्म छुट्टी के दिन, और छुट्टी का दिन का मतलब आपको रविवार समझना है केवल, बाकी कोई छुट्टियां माननी नहीं है। तो बताओ सुनील का जन्म किस वार को होगा? सेम वही तरीका रहेगा और वही क्वेश्चन है अपना। सबसे पहले जो जो व्यक्ति यहाँ दे रखे हैं उनका नाम लिख लेंगे। सबसे पहले दिया है मनीषा, तो यहाँ लिख लिया मनीषा। फिर दिया है संजू, तो यहाँ लिख लिया संजू। फिर दिया है यहाँ सुनील, तो यहाँ लिख लिया सुनील। अब देखो दोस्तों, मनीषा संजू से 65 सप्ताह बड़ी है। बड़ी कौन है? मनीषा। तो छोटी कौन हुई? संजू। तो चिन्ह हो जाएगा अपना इस प्रकार। और फिर दे रखा था संजू सुनील से 315 दिन बड़ी है। बड़ी कौन है? संजू। किससे? सुनील से। तो बड़ी का चिन्ह इस प्रकार आ जाएगा। भाई ये बड़ी है, ये छोटा हो गया। इनके बीच अंतर है कितने का? 65 सप्ताह का। और इनके बीच अंतर है कितने का? 315 दिन का। अब ध्यान देना, इस मनीषा का जन्म छुट्टी के दिन का मतलब आपको दे रखा है रविवार है। क्या वार दे रखा है दोस्तों? रविवार दे रखा है। अगर इसका जन्म रविवार को हुआ तो संजू का जन्म भी किस वार को होगा दोस्तों? रविवार को ही होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच अंतर किसका है? सप्ताह का है। तो इसका जन्म भी रविवार को हो गया। अब अपने को इसका जन्म चाहिए, तो ध्यान देना 315 के अंदर सबसे पहले भाग देंगे कितने का? 7 का। 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28, बचे कितने? 3 और 5 35, 7 बजे 35, भाग जाएगा पूरा पूरा। और शेष में क्या बचा दोस्तों? 0। अब क्या करेंगे? इस 0 को इस रविवार में या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। वो डिपेंड करता है इन पर कि सुनील है वो संजू से क्या है? छोटा है। और छोटे के लिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं, क्योंकि वो बाद में जन्मता है। और बाद के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं। लेकिन 0 को चाहे आप जोड़ो और चाहे घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो यहाँ वार है वो का वही वार आपको यहाँ मिलेगा। इसका मतलब सुनील का जन्म भी किस वार को होगा दोस्तों? रविवार को ही होगा। तो ये है अपनी टाइप नंबर 5, जन्मदिन का वार या वार ज्ञात करना। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगली टाइप की बात करते हैं, जो इस टॉपिक की अपनी लास्ट टाइप रहेगी, जिनमें क्वेश्चन आएंगे प्रायिकता से संबंधित। और जो एग्जाम के अंदर, जैसे मान लो कि 10वीं क्लास के अंदर भी मैथ के अंदर एक प्रश्नावली चलती है अपनी प्रायिकता, तो प्रायिकता पर आधारित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हर टॉपिक के अंदर आते रहते हैं। प्रायिकता के अंदर क्या होता है कि एक संभावना दर्शाई जाती है, एक संभावना व्यक्त की जाती है कि ये काम ऐसा हो सकता है या नहीं। तो टाइप नंबर 6 अपनी देखो क्या रहेगी इसके अंदर। टाइप नंबर 6 है अपनी प्रायिकता से संबंधित। प्रायिकता से संबंधित। अब ध्यान देना दोस्तों, प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन देखो किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखना आप। पहला क्वेश्चन रहेगा, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 53 सोमवार आने की, 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी? या यहां भी दे सकता है कि संभावना क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है अपना कि एक साधारण वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी। अब ध्यान देना, सबसे पहले यहां दे दिया अपने पास साधारण वर्ष। दोस्तों सबसे पहले ध्यान ये देना है कि एक साधारण वर्ष के अंदर दिन कितने होते हैं। वो बात मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि एक साधारण वर्ष में दिन होते हैं कितने? 365। जब 365 के अंदर अपन भाग देते हैं 7 का, तो दोस्तों भाग 52 बार तो जाता है पूरा पूरा, और शेष में कितना बचता है? 1। ये बात भी मैंने आपको शुरू में बता दी थी। 52 बार तो पूरा पूरा जाएगा और शेष में कितना बचेगा? 1 बचेगा। एक शेष बल बचने का मतलब ये हो गया
कि अपने पास जो वार है वो 7 वार होते हैं। उन 7 वारों में से 6 वार तो ऐसे होते हैं जो उस साल में 52 वार आते हैं। 52 वार पूरा भाग गया, शेष फल तो एक ही बच्चा है ना, इसका मतलब एक वार अलग हो गया। 6 वार ऐसे हैं जो कितने बार आते हैं उस साल में 52 बार आते हैं। लेकिन एक बार ऐसा होता है जो उस साल में कितनी बार आता है 53 बार आता है, क्योंकि 52 बार तो इनके साथ आ जाएगा और एक ऊपर शेष बल बच गया, तो 52 कितना हो गया 53। तो एक बार ऐसा है जो इस साल में कितनी बार आता है 53 बार आता है। लेकिन वो वार है कितने वारों में से 7 वारों में से, क्योंकि वार 7 ही होते हैं। तो 7 वारों में से एक बार ऐसा होता है जो उस साल में कितनी बार आता है दोस्तों 53 बार आता है। और यही बात अपने को पूछी है कि 53 वार आने की प्रायिकता क्या। तो वो वार आपका कितने वारों में से हो गया दोस्तों 7 वारों में से हो गया। तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/7। क्या हो जाएगी 1/7। एक ऊपर लिया 7 नीचे लिया, क्यों? क्योंकि वार होते हैं 7, तो वो तो आगे नीचे। अब जो भी ऊपर जो भी मान आता है ना वो नीचे वाले में से आता है हमेशा। तो ये जो 1 है ना वो है कितने में से 7 में से। और ये बात हमने को यहाँ बतानी है कि 53 वार आने की प्रायिकता क्या होगी, तो क्या होगी 1/7 होगी। या आप ये ध्यान रखो, सीधी सी बात ये है कि ऊपर जितना भी शेषफल बचता है ना वो तो लिख देंगे ऊपर, और नीचे हमेशा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि वार हमेशा 7 ही होते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या रहेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन है, ये आपका साधारण वर्ष का था और अब की बार बात करेंगे अपने लीप वर्ष की। तो सेकंड क्वेश्चन अपना है, एक लीप वर्ष में 53 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी। 53 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला क्वेश्चन था साधारण वर्ष का और ये क्वेश्चन है लीप वर्ष का। सबसे पहले बात वही करनी है कि जैसे पीछे अपन ने देखे थे कि साधारण वर्ष में 365 दिन बताया था, और यहाँ भी के बाद लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं। हो गया। सबसे पहले भाग देंगे कितने का 7 का। 7 का भाग दिया तो भाग 52 बार तो पूरा जाएगा, और शेष पर कितना बचेगा दोस्तों 2 बचा। कितना शेष पर बचा 2 शेष पर बचा। इसका मतलब वही हो गया कि 7 बार है, उनमें से 5 बार तो ऐसे होते हैं जो 52 बार आते हैं, और 2 बार ऐसे होते हैं जो 53 बार आते हैं। लेकिन वो 2 बार है कितने बारों में से 7 बारों में से। तो यहाँ अपनी प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/7। भाई पीछे वाले में 1 शेषफल बचा था तो 1/7 हुआ, यहाँ 2 शेषफल बचा है तो 2/7, क्योंकि जो 2 है वो है कितने में से 7 में से। तो ये हो गया साधारण वर्ष और लीप वर्ष का। इसी के अंदर अगला क्वेश्चन अपना करेंगे जो वारों के बारे में बात करेंगे, महीनों के बारे में। जैसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी के माह में 5 बुधवार आने की प्रायिकता क्या होगी। जनवरी के माह में 5 बुधवार आने की प्रायिकता क्या होगी। अब ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि जनवरी के माह में 5 बुधवार आने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहला क्वेश्चन अपने किया था कि साधारण वर्ष के बारे में देखा था तो वहां दिन देख लिए थे, फिर लीप वर्ष के बारे में देखा तो वहां भी दिन देखे थे। अब की बार महीनों के बारे में देख रहे हैं, और महीना भी कौन सा है दोस्तों जनवरी। तो सबसे पहले ध्यान ये देंगे कि जनवरी के माह में दिन कितने होते हैं। तो जनवरी के माह में दिन होते हैं कितने दोस्तों 31। 31 के अंदर अपन भाग देंगे कितने का 7 का। 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28, 4 बार तो पूरा गया, और शेषफल कितना बचा दोस्तों 3 बच गया। मतलब ये हो गया कि 7 बार होते हैं, उनमें से 4 बार तो ऐसे हैं जो उस महीने में 4 बार आते हैं, सॉरी 5 बार आते हैं, और 4 बार आते हैं। 3 बार ऐसे हैं जो कितनी बार आते हैं 5 बार आते हैं। जैसे 7 चौक 28 हो गया, 3 ये हो गया, कितना हो गया 31 हो गया। लेकिन ये जो 3 बार है वो है कितने में से 7 में से। तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/7। मतलब सीधी सी बात ये है, ये ध्यान देना है कि जितना भी शेषफल बचता है ना
वो ऊपर लिख दो और नीचे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। चाहे वो कोई भी तो महीना हो, चाहे कोई भी वर्ष हो, कैसा ही हो, जितना शेषफल बचा वो तो आ गया ऊपर और नीचे हमेशा ही कितना आएगा 7, क्योंकि वार हमेशा 7 ही होते हैं। जैसे साधारण वर्ष में 1 शेषफल बचा तो 1/7 हो गया, लीप वर्ष में 2 बचा तो 2/7 हो गया, जनवरी के माह में 3 बचा तो 3/7 हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन की। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल के महीने में 5 शुक्रवार आने की प्रायिकता क्या होगी? की प्रायिकता क्या होगी? तो ध्यान देना दोस्तों, अप्रैल के महीने में दिन कितने होते हैं? 30 होते हैं। 30 के अंदर अपन 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, शेष में कितना बचा? 2। मतलब ये 2 वार ऐसे हैं जो उस महीने में कितनी बार आते हैं? 5-5 बार आते हैं। लेकिन ये 2 वार है कितने वारों में से? वो 7 में से, तो अपनी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/7। आई बात समझ में? इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे 31 दिन की भी कर ली, 30 की भी कर ली, अब बात करेंगे 28 और 29 की। तो ध्यान देना, लीप वर्ष की फरवरी के माह में 5 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या क्वेश्चन है? लीप वर्ष की फरवरी के माह में 5 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान देना, लीप वर्ष की फरवरी है, लीप वर्ष की फरवरी में दिन होते हैं कितने दोस्तों? 29। 29 में 7 का भाग देते हैं, 7 चौक 28, शेष पर कितना बचा? 1। मतलब इस फरवरी के अंदर एक बार ऐसा है जो कितनी बार आता है? 5 बार आता है, तो वो हो गया 1/7। जहां जितना शेषफल बचा वो ऊपर लिख दो और नीचे हमेशा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अगर मान लो इसी के अंदर अपन बात कर ले कि साधारण वर्ष की फरवरी के माह में 5 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोस्तों साधारण वर्ष की जो फरवरी है उसमें दिन कितने होते हैं? 28 होते हैं। 28 में 7 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस फरवरी के साधारण वर्ष की जो फरवरी है उसमें 5 बार कभी भी नहीं आते हैं, सारे के सारे बारी कितनी बार आते हैं? 4-4 बार ही आते हैं। इसलिए इसकी जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी? 0/7 मानी जाएगी। आई बात समझ में? इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो ये तो अपने दिनों के बारे में, महीनों के बारे में, वर्ष के बारे में कर दी। एक दो क्वेश्चन देखो अपने जो ताश से संबंधित होते हैं ना, ताश की गड्डी से संबंधित, वो क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर कभी कभी बार पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, इसी के अंदर बात कर लेते हैं। एक ताश की गड्डी में से इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? दोस्तों ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है? एक ताश की गड्डी में से इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? इसी के साथ ही मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। एक ताश की गड्डी में से उखम का इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? उखम का इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखो दोस्तों, दोनों क्वेश्चन सेम से क्वेश्चन है, इसमें भी इक्का है, इसमें भी इक्का है। इसमें इक्का का कोई नाम नहीं दिया है, इसमें इक्का का नाम दे। इनकी प्रायिकता की अगर बात करें तो ध्यान देना किस प्रकार करना है। सबसे पहला अपना काम यह रहेगा कि अपने को यह पता होना जरूरी है कि ताश की गड्डी में पत्ते होते कितने हैं। तो दोस्तों बात करें तो ताश की गड्डी में अपने पास 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। अब 52 पत्ते देखो किस प्रकार होते हैं। ताश की गड्डी में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक प्रकार का होता है उखम, एक होता है ईंट, एक होता है लाल पान और एक होता है चीनी। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं और हर प्रकार के पत्ते कितने होते हैं? 13-13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 13-13। 13 तो होते हैं उखम के, 13 होते हैं ईंट के, 13 होते हैं लाल पान के, 13 होते हैं चीनी के। ठीक है। और 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। 13 प्रकार के पत्ते की बात करें
तो देखो दूरी होती है, तिरी होती है, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्टी, नौवीं जो भी है वो सारे मिला के कितने पत्ते हो जाते हैं? 13 पत्ते होते हैं। 13 ही लाल पान, 13 ही उखम, 13 ईंट और 13 ही चिड़ी। और जब चारों को एक जगह मिलाते हैं तो टोटल पत्ते कितने बन जाते हैं? 52 पत्ते बन जाते हैं। कितने पत्ते? 52 पत्ते। अब आपको बताना यह है कि ताश की गड्डी में से इक्का आने की प्रायिकता पूछी है। तो दोस्तों आप मेरे को ये बताओ, जैसे 52 पत्ते होते हैं, उन 52 पत्तों के अंदर आपको इक्का की बात करनी है। तो 52 पत्तों के अंदर इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं, क्योंकि हर प्रकार का पत्ता होता है और हर एक प्रकार का ही इक्का होता है। तो एक उखम का हो गया, एक लाल पान का हो गया, एक ईंट का हो गया और एक चिड़ी का हो गया। तो केवल इक्का का नाम दिया है, किसी का नाम नहीं दिया, केवल इक्का। तो केवल इक्का का नाम दिया, इसका मतलब ताश की गड्डी में के कितने हो गए? 4 हो गए। तो 52 में से कितने आने की प्रायिकता? 4 आने की। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 52 में 4 का भाग दिया तो दोस्तों कितने बढ़ जाएगा? 13 बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ प्रायिकता क्या हो गई? 1/13। इसका मतलब ये हुआ कि 13 पत्तों के ऊपर एक क्या होता है? इक्का होता है। आई बात समझ में? इसी प्रकार इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ भी ताश की गड्डी में पत्ते आपके कितने रहेंगे दोस्तों? 52 ही रहेंगे। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है अगले ने कि इक्का आने की प्रायिकता तो पूछी है, लेकिन वो भी किसका इक्का? उखम का इक्का। अब इसका नाम दे दिया पर्टिकुलर, और जब नाम दे देता है इसका मतलब नाम जिसका दिया है वो तो खुद अकेला ही होगा। भाई यहाँ किसी का नाम नहीं दिया तो इक्के 4 हो गए, और यहाँ आपको इक्का का नाम दे दिया और क्या नाम दिया है? उखम। और उखम का इक्का क्या कितना होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/12। तो इसका मतलब ये हो गया कि 52 पत्तों के ऊपर एक किसका इक्का होता है? उखम का इक्का होता है। और यहाँ मतलब हो गया 13 पत्तों के ऊपर एक क्या होता है? इक्का होता है। आई बात समझ में? इसी प्रकार देखो नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहेगा अपना। एक ताश की गड्डी में से लाल पान व ईंट की बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? आने की प्रायिकता क्या होगी? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं साथ में। एक ताश की गड्डी में से ईंट व चिड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है अपना। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक ताश की गड्डी में से लाल पान व ईंट की बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? सेकंड, एक ताश की गड्डी में से ईंट व चिड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ भी 52 पत्ते होते हैं और यहाँ भी 52 पत्ते ही होते हैं। ताश की गड्डी में पत्ते तो 52 ही होते हैं। यहाँ बात करनी है लाल पान व ईंट की बेगम की। अब नाम दे दिया पर्टिकुलर, एक तो लाल पान और एक ईंट। जब नाम दे दिया तो बेगम लाल पान की भी एक होती है और ईंट की भी एक ही होती है, और दोनों की शामिल पूछी है तो एक रे कितनी होगी दोस्तों? 2 होगी। इसका मतलब 2/52 या 1/26। मतलब कहने की बात यह है कि 26 पत्तों में से एक लाल पान की होती है, एक किसकी होती है? ईंट की होती है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/26। इसी प्रकार इसकी बात करें कि एक ताश की गड्डी में से ईंट व चिड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ ईंट और चिड़ी का पत्ता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ईंट हो गया, एक चिड़ी हो गया, 2 प्रकार की हो गई। और अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर प्रकार का पत्ता होता है 13 और 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। 13 तो होते हैं ईंट के, 13 होते हैं चिड़ी के, और दोनों के साथ में बात करनी है तो 13 + 13 कितना हो गया दोस्तों? 26। ये हो गया 26/52 या 1/। मतलब 2 प्रकार के पत्तों में से एक प्रकार का ईंट का होता है, एक प्रकार का चिड़ी का होता है। ये है ताश की गड्डी से संबंधित पत्ते और क्वेश्चन। दोस्तों ये अपना जो कैलेंडर का टॉपिक है ये याद खत्म हो गया है। इसके अंदर कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन के अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद में अपना जो अगला वीडियो है उसमें आपका अगला रीजनिंग का टॉपिक शुरू करेंगे, जो अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों घड़ी का टॉपिक।
बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा। लेकिन कैलेंडर के टॉपिक के अंदर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आता है और ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जो मैंने आपको टाइप नंबर 2 में बताया था, वार ज्ञाति करना। इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पक्का पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।